Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter Classification of Elements and Periodicity in Properties, and today we will discuss problem example number 5. So here the question is, which of the following species will have the largest and the smallest size? देखो बेटा, यहाँ पर आपको दिया है मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम 2+, राइट? और दूसरा क्या है बेटा? आपको दिया है एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम 3+. तो जिसमें कोई चार्ज नहीं है वो है न्यूट्रल एटम, या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? पेरेंट एटम. और ये जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज हैं एल्यूमिनियम 3+ एंड मैग्नीशियम 2+, ये क्या है बेटा? दीज आर द केटायंस. ठीक है बेटा, तो हमें यहाँ पर किसकी बात करनी है? हमें बात करनी है आयनिक रेडियस की. तो देखो पूरा की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे. आपके पास है बेटा कोई न्यूट्रल एटम, लेट्स से ए. ठीक है, ये न्यूट्रल एटम है. इस न्यूट्रल एटम को हमने कहा दिस इज द पेरेंट एटम. अब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया. जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बेटा तो क्या बन जाएगा? A- बन जाएगा. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनायन, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज. और अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बन जाएगा बेटा? केटायन बन जाएगा, दैट इज A+. ठीक है, इसको हमने लिखा केटायन. आपको इन तीनों का रेडियस कह लीजिए या फिर साइज कह लीजिए, साइज को कंपेयर करना है. देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे बेटा. यहां पर जो पेरेंट एटम है, न्यूट्रल एटम है, इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. एग्जाम्पल के लिए हमने मान लिया लेट्स से इसमें है 10 प्रोटॉन्स और इसमें है 10 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब ये नहीं कहना है कि 10 वाला तो नोबल गैस हो जाएगा बेटा, मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ. ठीक है, नॉर्मल आपने कोई भी एग्जांपल लिया है, कोई भी एलिमेंट है जिसके 10 प्रोटॉन्स हैं जिसमें और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? अब क्या हुआ, जब ये एनायन बना तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो चेंज नहीं होंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा? एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 11. और केटायन में प्रोटॉन्स तो उतने ही रहेंगे अभी भी 10, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 9, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया है. क्लियर? अब हम यहां पर बात करेंगे बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ? देखो आपके पास जब प्रोटॉन्स थे 10 और इलेक्ट्रॉन्स थे 10, तो यहां पे इसका कुछ साइज होगा. लेट्स से इसका साइज था इतना. दिस इज द पेरेंट एटम. अब क्या हुआ बेटा, जब ये एनायन बना तो प्रोटॉन्स तो अभी भी 10 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं. और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शंस भी होंगे. एंड क्योंकि प्रोटॉन्स तो 10 ही है अभी भी, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो क्या होगा बेटा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा. एंड अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एनायन में वो एक्सपैंड करेगा. और अगर वो एक्सपैंड करेगा तो इसका मतलब ये है कि इसका साइज भी क्या होगा बेटा? इसका साइज बड़ा हो जाएगा. तो जो एनायन है वो बड़ा होता है किससे? पेरेंट एटम से. क्लियर? ये बात समझ आई. अगर हम बात करें केटायन की, तो केटायन में क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 10 और इलेक्ट्रॉन्स है 9. प्रोटॉन्स ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो अब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स पर वो क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा. तो Z इफेक्टिव अगर इंक्रीज करेगा तो जो साइज है वो क्या होगा बेटा? साइज डिक्रीज करेगा, क्योंकि अब न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पाएगा किस पे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स पे. तो साइज डिक्रीजेस, और जब Z इफेक्टिव डिक्रीज होता है तो साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है. क्या ये बात समझ आई बेटा? इसको ध्यान रखेंगे. तो यहां पर अब जो केटायन है उसका जो साइज है वो क्या होगा बेटा? केटायन का साइज छोटा होगा एज कंपेयर टू पेरेंट एटम. क्लियर? अब यहां पे अगर हम बात करेंगे बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की जब हम बात करेंगे तो जो लार्जर पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उसका रेडियस छोटा होगा. जैसे अगर यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेट्स से एक एग्जांपल लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स किसी में 9 है और प्रोटॉन्स है बेटा 10, राइट? एक दूसरा है जिसमें प्रोटॉन्स है 12 लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अभी भी 9 है. तो ऐसी स्पीशीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं. ठीक है, जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आपके पास अगर प्रेजेंट होंगी तो जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, मतलब पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, उसमें जो रेडियस है बेटा उसका रेडियस छोटा होगा. तो इसका जो रेडियस है वो क्या होगा? छोटा होगा. क्यों? क्योंकि Z इफेक्टिव ज्यादा होगा. ठीक है, तो यहां पर अभी हमने A+ की बात करी. अगर मैं यहां पर A2+ लिख दूं बेटा तो इसका जो साइज है वो और भी छोटा हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहां पर प्रोटॉन्स तो 10 होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अब 8 ही रह जाएंगे. तो Z इफेक्टिव और ज्यादा बढ़ जाएगा एंड जो साइज है वो और डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है, क्या हमें इतनी बात समझ आ गई बेटा? ठीक, तो अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? आपको क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज. लार्जेस्ट साइज की बात कैसे करेंगे बेटा? देखो
मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना 12, यहां पर भी होगा 12, ये है 13 और ये है 13। ठीक, अब इनमें साइज कैसे चेक करेंगे बेटा? देखो, जो आपके पास पीरियोडिक टेबल होती है उस पीरियोडिक टेबल में पहले आएगा मैग्नीशियम और फिर यहाँ पर आएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ग्रुप 13 एलिमेंट है और मैग्नीशियम ग्रुप 2 एलिमेंट है। जब आप मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो जो साइज है वो क्या करता है बेटा? साइज डिक्रीज करता है। तो लार्जेस्ट कौन होगा? लार्जेस्ट होगा इसमें मैग्नीशियम, तो दिस वन इज द लार्जेस्ट। जो कैटायन है वो तो हमेशा ही छोटा होता है बेटा न्यूट्रल एटम से या पेरेंट एटम से, तो वो तो लार्जेस्ट हो नहीं सकता। ठीक है, तो लार्जेस्ट जिसका साइज होगा वो है आपके पास मैग्नीशियम। अब स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा बेटा? देखो, Mg2+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? Mg2+ में इलेक्ट्रॉन्स है 10 एंड एल्यूमिनियम 3+ में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा? इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, मतलब जिसमें प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे, इसमें 13 प्रोटॉन्स हैं और इसमें 12 प्रोटॉन्स हैं, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे उसका जो साइज है वो क्या होगा बेटा? छोटा होगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे। अब लिखेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा है, इसीलिए जो एल्यूमिनियम 3+ है बेटा ये होगा स्मॉलेस्ट साइज का। क्या ये बात हमें समझ आई? तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था बेटा ये आपके समझने के लिए था। आपको इसका आंसर कैसे लिखना है? देखो, यहाँ पर लिखा है इस क्वेश्चन का आंसर, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, कैटायंस आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम्स। ये हमें पता है कैटायंस का जो साइज है बेटा वो पेरेंट एटम से हमेशा छोटा ही होगा। Among isoelectronic species, the one with the larger positive nuclear charge will have a smaller radius. Hence, the largest species is magnesium. The smallest one is aluminium 3+. तो जो लिखने वाला पार्ट है वो हमने यहाँ पर देख लिया और इसमें जो समझने वाली चीजें हैं बेटा वो ये है, ये वाला कॉन्सेप्ट आप हमेशा ध्यान रखेंगे इस चैप्टर में और हमेशा ये बहुत काम आने वाला है आपके। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ बेटा। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।